हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर, चुग हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। फिर आपके साथ एक बार हम जुड़े हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आजकल आप देख रहे हैं जो ये खांसी जुकाम और गले में दर्द है, कई बार कईयों को थोड़ी सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और गाइडलाइन जो आ गई है गवर्नमेंट की और आप देख रहे हैं वहाँ पे जो वायरस है की बार जो डिक्लेयर हुआ है H3N1 जो वायरस है वो अफेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है इसके बारे में मैं ब्रीफ कर दूं। कोई भी वायरस हो, वायरस पहले भी थे, आज से सेंचुरीज़ पहले भी थे और सेंचुरीज़ बाद भी डिकेड्स टुगेदर ये रहेंगे। ओनली क्या है, नोमेनक्लेचर चेंज हो जाता है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है इनका नाम चेंज होता रहता है। अभी आपने देखा 2 साल पहले जो हमने कोविड पेंडेमिक को फेस किया था थ्रू आउट द ग्लोब, कितना डेडली था वो, सभी ने उसको कोविड वायरस को फील किया था और देखा था, उसके सिम्टम्स देखे थे, कितना ये डेडली था और कईयों में माइल्ड सिम्टम्स थे। तो ऐसे ही ये वायरस हैं, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, नोमेनक्लेचर इनका होता रहेगा, हमें पता चल रहेगा। तो इसको स्टार्टिंग में इन्फ्लुएंजा बोला जाता था, इन्फ्लुएंजा, और कॉमन भाषा में हम इसको बोलते थे फ्लू का मतलब होता है कॉमन जो जुकाम होता है सीजनल, आपको अफेक्ट करता है। तो इसमें क्या होते हैं, कॉमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स होते हैं, जैसे ऊपर के या नीचे के हम बात करें तो नाक का बहना, नाक में खुजली होना, गले में खराश होना, गले में तेज़ दर्द होना या बहुत तेज़ दर्द होना, चोकिंग के सिम्टम्स होना, सांस लेने में दिक्कत होना, चेस्ट में पेन होना। तो ये अपर रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स होते हैं। साथ में खांसी का आना और तेज बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, ये सिम्टम्स फ्लू में रहते हैं। तो कौन सा एज ग्रुप है इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है? तो देखिए, किसी भी वायरस की अगर हम बात करें तो एज ग्रुप की हम बात करें, बच्चे, बूढ़े, बच्चों में और बूढ़ों में ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब होता है कोई पेशेंट जो इम्यूनिटी सप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे कोई ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर किसी को रेट्रो पॉजिटिव है, जो कोई ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट ले रहा है, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट ले रहा है, डायग्नोज हो रखा है। तो ऐसे पेशेंट्स क्या होते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट इम्यूनिटी थोड़ी सी बॉर्डरलाइन होती है या फिर सब ऑप्टिमल होती है, तो वो जल्दी वायरस के गिरफ्त में आ जाते हैं, जल्दी उनको अफेक्ट करता है। या फिर उनमें कई बार ये सीवियरिटी की सिम्टम्स आती हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रहे हैं, कार्डियक मेडिसिन ले रहे हैं, या और कोई ड्रग्स लंबे समय से ले रहे हैं, एस्पिरिन ले रहे हैं जो खून पतला करने की दवाइयाँ स्टंटिंग के बाद होती हैं। तो दे आर द पेशेंट हु आर मोर प्रोन फॉर द रिस्क। किसी भी वायरस की हम बात करें, ये आज ये जो वायरस अभी चला हुआ है इसकी ही नहीं, एनी टाइम it can happen even after the 10 years, 20 years, 30 years. The age group will be the most of the time will be the same. Second one, immunocompromised, those who are on regular treatment, those who are already asthmatic, those who are already COPD, chronic obstructive pulmonary disorder, those who are chronic obstructive airway disorders हैं, या फिर लंबे समय से इनहेलर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो दे आर मोर प्रोन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या बचाव के तरीके ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो देखिए, एज ग्रुप के बारे में हमने बताया। तो बचाव के तरीके कोविड में आपने देखे थे, यहाँ अभी ये वायरस है अफेक्ट कर रहा है, हो सकता है ये कुछ दिनों के बाद हो सकता है ये डेडली भी हो जाए, नो वन नोज, क्योंकि इसके अंदर जो म्यूटेशंस होती हैं वायरस के अंदर वो हमें नहीं पता चलती हैं। कई बार ये एकदम से सडन इनहेरिटेबल चेंजेस आते हैं सडन से, और ये जीनोम जो चेंज होता है सडनली कई बार ये डेडली हो जाता है। अभी माइल्ड सिम्टम्स हैं, ये बाद में डेडली भी हो सकता है। तो इसमें क्या सिम्टम्स लेने हैं? यूनिवर्सल प्रिकॉशंस विल बी द सेम, चाहे वो आज की बात है, 10 साल पहले की है, या फिर 50 साल बाद रहेंगी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस विल बी द सेम। मास्क का प्रयोग जब भी भीड़ भाड़ इलाके में हम जाते हैं, मास्क हम लगा सकते हैं। देखिए, मास्क लगाने से ना केवल आपको जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उससे बचता है, या फिर किसी ने स्नीज़ किया, खांसी किया, तो वो जो वायरस वहाँ पे स्प्रेड है तो वो एंट्री होने से हमें बचा सकता है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, अपने हाथों को हम धोएं प्रॉपर तरीके से, घर में आने से पहले जूते बाहर निकालें। ये पहले भी हमारे कल्चर में होता था और अब भी हमारे कल्चर में होना चाहिए, ये जूते घर से बाहर निकाल लें। आपने देखा होगा पहले जो घर बने हुए थे उनमें बाल्टी रखी रहती थी, पानी की बाल्टी रखी रहती थी। जैसे ही आप एंट्री कर रहे हो, आप अपने पैरों को धोइए, आप अपने हाथों को धोइए, आप अपने मुंह को धोइए, फेस वॉश करके पैरों की प्रॉपर। अगर आप नहा नहीं सकते तो ये चीज़ें करते थे। हमने अपने बुजुर्गों को भी देखा है, अपने दादाजी को खेत में से आते थे वो, ये जब भी घर में पहले एंट्री करते थे ये वो प्रॉपर रूटीन फॉलो करते थे। तो यही मस्ट हमें करना है। यूनिवर्सल चीज़ें कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे आप किसी गाँव में बैठे हैं, आप किसी यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे हैं, या फिर एनीवेयर यू आर सिटिंग एनीवेयर, यूनिवर्सल थिंग्स विल बी द सेम ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रिकॉशंस लेनी है।
कहीं भी आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो नाक में उंगली ना लगाएं, आंखों में ना लगाएं, मुंह में ना लगाएं। तो ये चीज़ें हम बचाव को, वायरस को, अपने आप को बचा सकते हैं। क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करें। अब काम पे तो जाना ही है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो हमें वहाँ पे अवॉइड करना है क्राउडेड प्लेसेस को। जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर हम मास्क लगा के रखें, प्रॉपर ज़्यादा मिलने वाले नहीं हों हॉस्पिटल के अंदर। ये प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कब ये चीज़ें कई बार स्विफ्टली इंक्रीज़ हो जाती हैं। ठीक है, खाने पीने का ध्यान रखें। जब भी मौसम चेंज होता है, मौसम में जब भी फ्लक्चुएशंस आते हैं, उस टाइम पे कोई भी ऐसी चीज़ ना लें जो हमें अफेक्ट करे। बाहर का खाने पीने की चीज़ें कम लें, प्रॉपर अपना घर का खाना लें, हेल्दी खाना लें। ठीक है, इन चीज़ों प्रॉपर हम डाइट लें, प्रॉपर हम खाने की पानी जो है वो इनफ मात्रा में लें। अगर हमें थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं फ्लू के, गले में दर्द, खांसी जुकाम, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। वेट नहीं करें, उसको पढ़ने के लिए वेट नहीं करें, क्योंकि क्या होता है जब कोई प्रॉब्लम होती है तो इनिशियली हम तुरंत इलाज करवा लेते हैं तो वो सबसाइड हो जाती है, नहीं तो ये कई बार एग्रीवेट हो जाती है और कई दिनों तक आपको परेशान करती है। स्पेशली दो पेशेंट जो कार्डियक पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, डिस्लिपिडीमिया के पेशेंट हैं, या सीओपीडी के, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो लंबा इलाज चल रहा है, वो ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि क्या होता है वो बॉर्डर पे होते हैं, सब ऑप्टिमल होते हैं। सब ऑप्टिमल पेशेंट्स में रिजर्व कम होता है। रिजर्व की बात करें, कि यंग बंदा है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, खांसी जुकाम हो गया तो वो 5 दिन तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, वो अपने आप को टॉलरेट कर सकता है। लेकिन जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी सैचुरेशन ही हमेशा 90-88 रहती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ के पेशेंट है, तो जैसे ही उनको इन्फेक्शन होता है तो वो जल्दी उनका रिजर्व ख़त्म हो जाता है। देखिए, एक बंदे की सैचुरेशन 96 है, उसके पास रिजर्व है 90 तक का, 90 तक रिजर्व है। कितना पर रिजर्व है? 6% का। और एक पेशेंट है हमारे पास जिसका रिजर्व, जिसकी ऑक्सीजन ही 88 रहती है, उसके अंदर तो रिजर्व है ही नहीं। इवन दैट लेस देन 2% फॉल, 3% फॉल मेक्स ए डिफरेंस फॉर हिम और हर। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जो पेशेंट्स रेगुलर दवाइयाँ ले रहे हो, डॉक्टर से दवाइयाँ लेते रहे, अपने आप ध्यान रखें। फीवर और ये सिम्टम्स आने पे डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो हमने बताई हैं, दैट विल बी द सेम थ्रू आउट द लाइफ, हमें फॉलो करनी है। उसमें कोई नई चीज़ें नहीं हैं। अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं। ये वायरस आएंगे, पृथ्वी पे रहेंगे, ह्यूमैनिटी भी रहेगी, लेकिन हम अपने प्रिकॉशंस के साथ बचाव में ही कई बार इलाज होता है। बचाव में ही कई बार इलाज होता है। हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का जब एक्सीडेंट ही हो गया तब सीट बेल्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो हम बचाव के लिए लगाते हैं। हो सकता है हम पिछले 20 साल से गाड़ी चला रहे हो बिना सीट बेल्ट के, एक्सीडेंट नहीं हुआ। इट डजेंट मीन कि 21वें साल में जब एक्सीडेंट होगा तो हो सकता है आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी हो। तो ये बचाव के सेफ्टी मेजर्स हमें हमेशा यूनिवर्सल प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। मास्क यूज़ करें, अपना घर का है जो भी है यूज़ कर सकते हैं। नाक, हाथ, मुंह को बार बार टच ना करें। प्रॉपर हाइजीन फॉलो करें। ठीक है, क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करें। जाते हैं अगर मस्ट है तो उसमें अपनी प्रिकॉशंस प्रॉपरली लें। जिनको कफ, कोल्ड, फीवर है उनको प्रॉपर मेडिकेशंस दिलवाएं। आपके घर में है तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, जिनकी लंबे समय से दवाइयाँ चल रही हैं तो उनको प्रॉपरली दिखाएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस। होप यू विल अंडरस्टैंड। कोई भी क्वेरीज आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मोटो इज़ टू गिव द बेस्ट हेल्थ टू द सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच।